हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ आईएससी क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो स्पेसिमेन पेपर आया है फॉर द सेमेस्टर 1 एग्ज़ामिनेशन का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 डिस्कस किया है। ओके, अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो में हम 1 से लेके 9 तक एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज़ करवा देते हैं। जिस भी बच्चों ने पार्ट 1 देखा है वो आगे कर लें, फॉरवर्ड करके आगे से वीडियो देख लें। ओके, और अगर आप लोगों को रिवीजन की वीडियो चाहिए कि अकाउंट्स में रिवीजन की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई भी सजेशन है तो यू ऑल आर फ्री टू गिव योर सजेशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, सेक्शन अब ये प्रीवियस वीडियो में है स्टार्टिंग में कि कितने से कौन सेक्शन ए से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी से कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, ये सब आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट जो है बाहर निकालना था। तो ऑड वन जो है, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम और एक है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट का आइटम। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में सारे जो हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम है एक्सेप्ट सैलरी ड्यू टू द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम एंड रेंट ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ही आइटम है। और सैलरी ड्यू टू अ मैनेजर, इट इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। देन डी पॉइंट इज सैलरी ड्यू टू द पार्टनर ऑफ द फर्म, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का आइटम है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड तो इट इज़ अज्यूम टू बी। अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल हम नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम इसे इतना अज्यूम करेंगे, तो इसे हमें अज्यूम करना पड़ेगा 12 मंथ की है ऑपरेटिंग साइकिल। और ये जो है शेड्यूल 3 में लिखा भी हुआ है कि एन ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल की मीनिंग, ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन या परचेज ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देन रिसीव्ड कैश। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब। क्वेश्चन तो सेम नहीं आएंगे, ये तो सभी को पता है, बट थोड़ा बहुत अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो पेपर का क्वेश्चन जो है आप लोग समझ के कर सकते हैं। अब वेयर ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कभी कभी ऑपरेटिंग साइकिल हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम उसे अज्यूम करते हैं 12 मंथ की, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है 12 मंथ। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ऑपरेटिंग साइकिल की। कैश होता है, कैश से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए 2 मंथ लग गया। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, मतलब सामान बनाया गया, बनाने में 1.5 मंथ लगा। फिर उसको और फिनिश में लाने में 3 मंथ लग गया। देन उसको बेचा गया, तो जो ट्रेड रिसीव किया, पैसा जो रिसीव किया, या हमने उधार में सामान बेचा तो 2 महीने में टाइम लिया कंज्यूमर ने कि हम 2 महीने में पेमेंट करेंगे। जब 2 महीना पूरा हो गया तब जाके कैश रियलाइज़ हो गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल यही होती है कि हम कितने दिन में कैश को रियलाइज़ कर ले रहे हैं, बिजनेस जो है कितने दिन में कैश को रियलाइज़ कर पा रहा है। तो सो ऑपरेटिंग साइकिल इस क्वेश्चन में हो गई 8.5 मंथ की, सारे मंथ को प्लस कर दिया। इन केस ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड तो इट इज़ अज्यूम टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, ये मेंशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज अ करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कि कौन सा जो है करंट लाइबिलिटी नहीं है। अब करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्मेट समझाया गया है बैलेंस शीट का, और उस फॉर्मेट में बात हमें ये बताई गई है कि मेन हेडिंग, सबसे पहली जो मेन हेडिंग होती है वो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की। मेन हेडिंग हमने देखी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की हो गई। अब उस मेन हेडिंग में जो मेन हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस,
रिजर्व सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सारा आता है। और उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हो गए नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। और इस क्वेश्चन में पूछा था करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आ सकते हैं कि कौन सा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या हेडिंग आती है। देन करेंट लाइबिलिटीज़ किससे बनती है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इन सबको जोड़ दिया। फिर उसके बाद असिट साइड में आए। असिट्स में इन्होंने बताया कि नॉन करेंट असिट्स होता है और एक करेंट असिट्स होता है। नॉन करेंट असिट्स में फिक्स्ड असिट्स है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असिट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असिट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सारे। और करेंट असिट्स जो होता है वो है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करेंट लाइबिलिटीज़। फिर टोटल हो गया। अब इसी से क्वेश्चन पूछा था थर्ड वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये जो है ना करेंट लाइबिलिटी नहीं है। बाकी सब ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये सब करेंट लाइबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट इज़ क्लोज्ड बाय। जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट होता है ये क्लोज्ड कैसे होता है, ये कब क्लोज होता है, ये डेबिट में जाके क्लोज होगा पीएल अकाउंट के कि क्रेडिट में जाके क्लोज होगा पीएल अकाउंट के। अब पीएल एप्रो अकाउंट तो नहीं होगा, तो बी और सी तो हो ही नहीं सकता। अब क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो कॉल इन अरियर जो है कंपनी को मिलेगा तो कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो कंपनी को अगर फ़ायदा मिल रहा है तो कंपनी पीएल के कहाँ पर शो करेगी, तो क्रेडिट में शो करेगी ना, क्रेडिटिंग इट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये ए है ऑप्शन इसका आंसर। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट जो होता है कॉल इन अरियर में 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और अगर जनरल एंट्री की बात करें कॉल इन अरियर की, तो फर्स्ट जनरल एंट्री है ऑन मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। जब ड्यू कराया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर की क्या एंट्री होती है, किसी ना किसी मेंबर पे ड्यू हो रहा है क्योंकि उस मेंबर ने हमें पैसा नहीं दिया है, तो सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट। पहले तो एंट्री ये हो गई कि भैया मेंबर को डेबिट किया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर से, कि मेंबर आपको पैसा देना है। फिर उसके बाद रिसीव कर लिया, अगर वो पैसा रिसीव कर लिया तो बैंक में जमा हो जाएगा। तो बैंक टू सन्ड्री मेंबर, मतलब सन्ड्री मेंबर ने पैसा दे दिया थ्रू बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो हमने डेबिट में लिख दिया। फिर उसके बाद जब पैसा आ गया तो जब ट्रांसफ़र होगा अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। और इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है कि कॉल इन अरियर को कहाँ पर दिखाएंगे, पीएल में। तो पीएल में इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4 का ए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर वैल्यूइंग गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला है वैल्यू करने का गुडविल को अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो पहला ए है सुपर प्रॉफिट मेड बाय फर्म मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, या बी वाला ऑप्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हो गई नहीं, कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो ये भी नहीं होने वाला। देन डी सुपर प्रॉफिट मेड बाय द फर्म डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चे ए और डी में कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो इसका ऑप्शन होगा डी। देखिए क्यों डी होगा, सुपर प्रॉफिट मेड बाय द फर्म डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम फॉर्मूला बुक से भी देखेंगे तो बुक में ये लिखा है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR गुडविल निकालने का। तो अगर ये है ठीक, अब हर नंबर पेयर में होता है तो इसको भी पेयर में बनाया, और ये वाला भी अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से निकल के आएगा। अब डिवाइड है, तो जब डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेट नीचे चला आएगा ना। तो जब रेट नीचे आ गया आपका तो सो फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट बाय NRR। तो यही है आपका आंसर। ओके, फिफ्थ वाले का आंसर है डिवाइड वाला, डिवाइडेड बाय NRR से डी।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इन्होंने कि रोनाल्ड लिमिटेड है वो फोरफीट कर रहे हैं 300 इक्विटी शेयर ₹10 ईच के, जो फुली कॉल्ड अप है, ऑन विच 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर वॉज रिसीव्ड एंड इट लेटर री इशूड दिस शेयर एट अ डिस्काउंट, और बाद में क्या किया है, डिस्काउंट पे री इशू कर दिया है। द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर विच द कंपनी कुड हैव गिवन ऑन देयर री इशू वुड बी, अब मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर जो कंपनी ने दिया है ऑन देयर शेयर पे वुड बी, वो कितना होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, तो फेस वैल्यू 10 रुपये की थी, अब 10 रुपये में +1 प्रीमियम का है, तो रिसीव कितना कर लिया है, 4 रुपये शेयर का पैसा और 1 रुपये प्रीमियम का रिसीव कर लिया, और कितना नहीं रिसीव किया है कंपनी ने, वो 6 रुपये नहीं रिसीव किया। तो जितना मैक्सिमम रिसीव करती है कंपनी वही जो है डिस्काउंट के लिए जाता है, और 1 रुपये की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये कैपिटल में जाएगा। और 6 रुपये जो नहीं रिसीव किया है कंपनी, जब कभी री इशू करेगी शेयर को इन फ्यूचर तो वो मिनिमम 6 रुपये का है, तो री इशू करेगी ही करेगी, इतना तो वो मांगेगी ही मांगेगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि कंपनी कितना डिस्काउंट देगी, तो कंपनी 4 रुपये का डिस्काउंट देगी, तो आंसर इज सी, 6 का सी है। ओके, अब 7th वाले में बोल रहा है वीना एंड सोमा आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट सारा ऑन 1 April फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सारा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना एंड द रिमेनिंग फ्रॉम द सोमा। तो सारा ने जो है एक्वायर्ड कर लिया 1/12 फ्रॉम किससे, वीना से, तो 1/12 वीना ने दे दिया, और सारा के पास 1/4 शेयर था, 1/4 शेयर में वीना ने 1/12 दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर जो है वो सोमा दे रही हैं। तो अगर सोमा दे रही हैं तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा कि इतना तो सारा ने एक्वायर किया, इसमें से इतना तो वीना ने दे दिया, तो सारा के पास जितना है उसमें से वीना वाला हटा देंगे तो ये निकल के आएगा, तो ये इतना पार्ट कौन देगा, सोमा देगी। तो वीना का सेक्रीफाइस हो गया था 1/12 और सोमा का सेक्रीफाइस हो गया 2/12, डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर विल बी 1:2। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ना क्या हो गया, 1:2 हो गया, तो सी है आंसर। अब 7 के बाद 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाले में बोल रहा है कि आरिफ, रवि एंड बीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। आरिफ गारंटी या मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 16,000 टू बेन। आरिफ ने गारंटी दिया है कि 16,000 तो आपको प्रॉफिट देंगे। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 1,32,000। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो है 1,32,000 का। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर 1,32,000 का है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:4:1 के रेशियो में। तो आरिफ ने गारंटी दिया है बीना को कि आपको 16,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और आरिफ का शेयर भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहले 1,32,000 को हम 6:4 में बांटेंगे तो पता चलेगा कि आरिफ को कितना शेयर मिला, रवि को कितना मिला, बेन को कितना मिला। उसके बाद बेन को मिला था 12,000 खाली, जो कि कम था। तो अब अगर कम पैसा मिला है तो आरिफ ने तो प्रॉमिस किया है ना कि आई विल गिव यू 16,000। अब होगा ये कि आरिफ के शेयर में से 4,000 माइनस करेंगे और बेन को प्लस कर देंगे, तो आरिफ का बचेगा 68,000 और बेन का 16,000 पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि आरिफ का शेयर कितना होगा, तो आरिफ का 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 8th का बी है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला है पूरा कि 9th वाले में बोल रहा है कि सिमी, मनु एंड बीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देन द बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑन 1 April 2020 वर सीमा का है 1 लाख, मनु का भी 1 लाख है और बीना का भी 80,000 है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2021 prepared, it was discovered that interest on capital 10% per annum had been credited to the partner's current account, even though it has not provided in the partnership deed. पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मगर फिर भी ज़बरदस्ती जो है दे दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो गलत हो गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को क्रेडिट किया गया अब उनसे वापस लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स नाउ टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स विल डेबिट करेंगे, डेबिट देयर कैपिटल अकाउंट।
तो डेबिट में इनका 10,000 वापस लेंगे, इनसे भी 10, इनसे 8, तो टोटल 28,000 रुपये फर्म के पास आ जाएगा। जब फर्म के पास टोटल 28,000 रुपये आ गया तो अब उसी पैसे को फर्म पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और क्रेडिट कर देगी पार्टनर्स का अकाउंट। तो सिमी को मिल, और किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। तो सिमी के पास जाएगा 11,200, मनु के पास भी 11,200 और बीना के पास 15,600 और टोटल 28,000 बांट दिया। तो अब क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट से कंपेयर करेंगे। तो सिमी का क्रेडिट बैलेंस आया, मनु का भी क्रेडिट आया, बीना का भी डेबिट बैलेंस आ गया। अब इसी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री, जो क्रेडिट में उसको क्रेडिट में डाल दिए, जो डेबिट में उसको डेबिट में डाल दिए। तो अब क्वेश्चन ने पूछा था कि एरर इन सिमीज कैपिटल अकाउंट, सिमी की कैपिटल या करेंट अकाउंट में एरर बताइए। तो एरर तो आ रहा है और सिमी में 1200 का एरर आ रहा है ना, तो 1200 का एरर आ रहा है और क्रेडिट में होना चाहिए। और एक चीज़ ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है करेंट अकाउंट लिखा जाएगा। ये मनु करेंट अकाउंट होगा, सिमी करेंट अकाउंट होगा, तो क्रेडिट में लिख देंगे सिमी के करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका 9 का बी करेक्ट होगा, क्रेडिटिंग हर करेंट अकाउंट विथ 1200 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि रानू एंड रिया आर, क्वेश्चन नंबर 10 अब यहाँ से इस वीडियो का पार्ट जो है आप लोग का शुरू हुआ है। उस वीडियो में क्वेश्चन 9 तक समझाया था, अब यहाँ से आप लोग अच्छे से देखिए। रूना एंड रिया जो है वो पार्टनर है, फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 के रेशियो में। ऑन 1 अप्रैल 2020 उदय इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 3/8 शेयर इन द profit on various term, one of them being his contribution of ₹42,000 as capital। तो दो पार्टनर है यहाँ पर, 3:1 इनका रेशियो है। उदय एडमिट हुए हैं 3/8 शेयर के लिए और कैपिटल जो है 42,000 की है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:3 का। जो कैपिटल है ना रूना की रिया की, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द टर्म ऑफ एडमिशन, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल आ रही है 61,625 की और 25,375 की। अब ये डिसाइड ये हुआ है कि दैट कैपिटल अकाउंट जो है ना रूना एंड रिया की वो हम एडजस्ट करेंगे in the ratio of their respective share in a profit after admission, और any surplus to be adjusted through current account, while any deficiency होगी तो वो कैश अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगी। तो सरप्लस कैपिटल एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट विल बी, तो सरप्लस जो एडजस्ट करेंगे क्या एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट विल बी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है आप लोग को कि देखना है कि रूना का क्रेडिट बैलेंस जो है वो, ये तो अब आंसर हो गया। ये उदय का कैपिटल 42 था फॉर 3/8 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल जो है ना न्यू फर्म की है वो 42,000 इंटू 8/3 ये हो गई। अब 1,12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के ही बीच में 3:2:3 के बीच में, ताकि न्यू कैपिटल निकल आए रूना रिया और उदय की। तो जब न्यू कैपिटल निकालेंगे तो रूना की 42,000 आई, रिया की 28 आ गई और उदय की भी 42,000 आ गई। नेक्स्ट रूना रिया और उदय का जो है ओल्ड कैपिटल क्वेश्चन में ही गिवन था, न्यू कैपिटल अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो रूना की जो है कैपिटल कम चाहिए थी और उनके पास ज़्यादा कैपिटल थी, तो इनकी सरप्लस आ गई। कितने की सरप्लस आ गई? 16,625। अब यही सरप्लस पैसा जो है विड्रॉ किया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रूना हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब रूना के पास ज़्यादा बैलेंस है, कितना 19,625 का। तो अब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी, 10 का डी जो है, रूना क्रेडिट बैलेंस ऑफ 19,625 रुपीज़। अब 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। 11th में बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020 में पिक्सी, निक्सी एंड गिप्सी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹60,000, 50,000 एंड 30,000। ऑन 1 अक्टूबर 2020 में पिक्सी गेव अ लोन ऑफ ₹12,000 टू द फर्म। पिक्सी ने लोन दिया है ना। द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज। पार्टनरशिप डीड में क्या क्लॉज था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 4% पर एनम।
और पिक्सी इज टू इंटाइटल अ रेंट ऑफ 2000 पर एनम फॉर अलोइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रीमाइसेस। और रेंट जो है 2000 पर एनम का है जो पिक्सी के घर में यूज़ किया गया, तो उसको जो है फर्म को जो है रेंट भी देना पड़ेगा पिक्सी को। देन निक्सी विड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ तक निक्सी ने 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट जो है पूरे फर्म का है बिफोर एनी इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट से पहले, बट आफ्टर रेंट ऑन पिक्सीज प्रीमाइसेस वाज 1,21,000। आफ्टर रेंट है तो रेंट माइनस नहीं करेंगे, बिफोर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट और रेंट ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसको तो माइनस किया ही जाता है। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऐसे, 12,000 का लोन था, देन 6% इनका इंटरेस्ट रेट था, और मंथ जो है अक्टूबर में लिया था लोन, तो 6/12 आ गया, तो 360 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन 360 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,640। यही आंसर हो जाएगा 11 का ए का सेकेंड हो गया आंसर। नेक्स्ट है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम निक्सी विल बी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में एक डाउट है ये कि अगर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो वो आंसर में आ ही नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है। बट अगर हम लोग 12 मंथ का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट विल बी 1000 इंटू 12 कर रहे हैं तो 12,000 आ रहा है, और 4% रेट लगा रहे हैं, और एंड वाला जो है बिगनिंग ऑफ द ईयर होता था, एंड ऑफ द ईयर का मेथड होता था मंथ लगाने के लिए, तो एंड वाले में 5.5/12 था, तो 5.5/12 किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 220 जो है बी ऑप्शन। बट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 4% पर एनम, निक्सी विड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ के लिए। तो अगर फर्स्ट 6 मंथ निकाला है तो 6000 से करना चाहिए था। तो ये वाला जो है आप देख लीजिएगा। 12th वाला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। 12th वाले में है देव, गौतम एंड कमल वर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज टू डैट। इनके कैपिटल में 90, 80 और 20 का डेबिट बैलेंस है। ऑन दिस डेट इन्होंने नवीन को भी एडमिट कर लिया कैपिटल जो 50,000 की ला रहा है। नवीन इज़ टू हैव 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विद अ गारंटी मिनिमम शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ये मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया। फिर NPSR जो है ना देव, गौतम, कमल, नवीन का है 6:2:7:5। और प्रॉफिट जो है 1,60,000 का बिफोर अलाउ एनी एडजस्टमेंट से पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हुआ है देव का और कमल का, और सैलरी भी गौतम और नवीन की दी हुई है। देन उसके बाद जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा जो कि है 2:2:1। तो ए का थर्ड वन 12 ए का 3 वाला ऑप्शन है। फिर उसके बाद 2 है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर विल बी। अब टोटल इंटरेस्ट जो है कितना अलाउ हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, बाकी सब पे 10% निकाल के जोड़ दीजिए 22,000 आ जाएगा जो कि है ए वाला 1 वाला ऑप्शन, बी का 1। फिर उसके बाद यहाँ पे सैलरी भी है गौतम और नवीन की। $22,000। देखिए प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 1,60,000 का, ये प्रॉफिट ले लिया। ड्राइंग भी दी हुई थी 9,000 की, ड्राइंग लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 22,000 का था, वो भी लिख दिया। अब सैलरी टू पार्टनर है तो यहाँ पे सैलरी का एक लिख लीजिए, ये भूल गए लिखना। यहाँ पे सैलरी बनाइए गौतम का 7,000 और नवीन का ये, तो पूरा ये आ जाएगा आपका 17,000। अब इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, और वो बैलेंसिंग फिगर आपको 6:2:7:5 के बीच में सभी पार्टनर को बांट देना है। जब सभी पार्टनर को आप बांट देंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि नवीन की कितने की डेफिशिएंसी आई है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी नवीन विल बी। तो जितने की भी डेफिशिएंसी आएगी
40,000 का प्रॉमिस किया गया है नवीन को कि नवीन आपको 40,000 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर आपको करना ये कि 40,000 में से जितना भी यहाँ शेयर से आएगा उसको माइनस करना है, जो भी अमाउंट आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रितेश और सुमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे थे। इन्होंने एडमिट क्या किया है, सत्विक को एडमिट किया 1 अप्रैल में फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रितेश एंड सुमेश का वो 3:2 है। एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा था तो गुडविल जो है ना 2 ईयर परचेज की एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर वर। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है आपको 17 से 18, 18 से 19 में एवरेज प्रॉफिट है, उसके बाद एडजस्टमेंट भी दिया है। तो इसको पूरा टेबल बना के यहाँ पे पहले करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ईयर, पर्टिकुलर ईयर प्रॉफिट, सारे ईयर का प्रॉफिट एक साथ लिख लिया, फिर उसमें ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस, फिर ऐड कर दिया ये लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन जो है इसको लेस करेंगे, तो ये लेस कर दिया एबनॉर्मल गेन, लेस वॉलेंट्री कंपनसेशन, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम इस ईयर का, तब आपका आ गया करेक्ट प्रॉफिट। अब करेक्ट प्रॉफिट आने के बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा प्लस डिवाइडेड बाय 4, तो 30,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 13 का A का 1 हो गया आंसर। फिर B में क्या है, गुडविल निकालना है, 2 ईयर परचेज था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। फिर C वाले में बोल रहा था कि अगर सात्विक अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, अगर नहीं ला पा रहा तो अमाउंट टू बी डेबिटेड टू रिकॉर्ड इज गुडविल कंपनसेशन विल बी, तो कितना होगा, तो कहाँ से आएगा, अगर गुडविल नहीं ला रहा है, PFG नहीं ला पा रहा है तो हम लोग उसकी करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो सात्विक की करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो C का 2 हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। 14th वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। 14th वाले में बोल रहा है कि ध्रुव और अंशु ये सब पार्टनर हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन A पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज, WCR पूछा है तो हम लोग WCR वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। तो WCR बैलेंस शीट में 5,000 का है, और 4th नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है कि जो लाइबिलिटी है ना WCR की वो 3,000 की है, 3,000 लाइबिलिटी आ गई, तो 5,000 में अगर 3,000 चला गया लाइबिलिटी आ गई तो 2,000 तो रिमेनिंग है। अब ये 2,000 जो है सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि एट द टाइम ऑफ कवीज़ एडमिशन के टाइम में WCR का क्या होगा, तो 2,000 का WCR ओल्ड पार्टनर को बांट दिया जाएगा, तो 3rd वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। 2,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म विल बी, लैंड एंड बिल्डिंग की क्या वैल्यू होगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर हमें 25,000 की दी थी, और फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट 25% अबव कॉस्ट। जी जो लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 दी है ये 25% अबव कॉस्ट दी है, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, ये अबव कॉस्ट वैल्यू दी है, तो इट इज़ टू ब्रिंग इट टू द कॉस्ट, तो अब हमें कॉस्ट पे लानी है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, बुक वैल्यू तो दी थी 25,000 और ये जो थी 125% थी, 25% अबव मतलब कि 125, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100% निकालना है हमें 100% वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, तो 100 डिवाइडेड बाई 125, तो आ गया एक्चुअल वैल्यू 20,000, तो आंसर 20,000 है, A1 फर्स्ट वाला है। देन टू एडजस्ट द क्रेडिटर्स इन एडजस्टमेंट 3, अब एडजस्टमेंट 3 में क्रेडिटर्स है तो इसको कैसे एडजस्ट करें, इसका क्या ट्रीटमेंट करें, तो क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम अमर, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। क्रेडिटर्स में इंक्लूड अमाउंट 5,000 का जो रिसीव्ड हुआ है एज कमीशन फ्रॉम अमर से, उस क्रेडिटर में ही इंक्लूड कर दिया उन्होंने 5,000 का जो कमीशन रिसीव किया है अमर से, एंड द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड, तो गलती से कमीशन को ही क्रेडिटर में ही इंक्लूड कर दिया, तो अब इसको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो क्रेडिटर इंक्लूड 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन, अब क्या होगा, क्रेडिटर हमारा कम हो जाएगा, तो जब क्रेडिटर कम हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन का फ़ायदा होगा, फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, कमीशन रिसीव फ्रॉम ए रॉन्गली इंक्लूड इन द सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसका ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म विल बी। अब डाउटफुल डेट का पूछ रहा है, क्या होगा डाउटफुल डेट? तो सेकेंड ऑप्शन दिया था कि बैड डेट अमाउंटिंग टू 1800 टू बी रिटर्न ऑफ एंड द रिमेनिंग डेटर आर गुड। तो 1800 जो है यहाँ पर बैड डेट बनेगा, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी। डेट हमेशा याद रखिएगा कि जब ये बैलेंस शीट की ये जो डेट दी है ना 31 मार्च 2021, तो जब सब नए पार्टनर आ जाते हैं फिर नई बैलेंस शीट बनाई जाती है नई फर्म की, तो 1 अप्रैल 2021 में ही बनाई जाएगी। तो फोर्थ वाला जो इसका ऑप्शन है वही करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ABC Limited forfeited 4,000 share of ₹10 each fully called up, on which application money of ₹3 had been paid। ₹3 पे हो गया। Out of these 2,000 share were reissued as fully paid up, और 2,000 जो है रीइशू हुआ है फुली पेड अप। तो अपॉन दिस रीइशू द कंपनी ट्रांसफर्ड 4,000 टू कैपिटल रिजर्व, और कंपनी जो है ना वो 4,000 को ट्रांसफ़र कर रही है, और कहाँ ट्रांसफ़र कर रही है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रही है 4,000 को। तो अब इसी से ही पूरा क्वेश्चन पता चलेगा, क्योंकि पूछ रहा है रेट एट विच दिस शेयर वर रीइशूड, कितने रुपए का शेयर जो है रीइशू होगा वो निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट एट विच दिस शेयर वर रीइशू करेंगे, तो फॉरफीचर एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देन रीइशू की एंट्री बनेगी पूरी। रीइशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फॉरफीट कितने शेयर किया है? 4,000 शेयर किया है, और ₹3 नहीं मिला था, सॉरी ₹7 जो है नॉट रिसीवेबल था। तो जो नहीं रिसीव था वही कॉल इन अरियर में गया, और जो रिसीव कर लिया वो फॉरफीट हो गया, जब्त कर लिया। तो 12,000 जब्त किया हुआ है, फॉरफीट किया हुआ अमाउंट है। 28,000 कॉल इन अरियर का है, तो टोटल शेयर कैपिटल में 40,000 आया। उसके बाद री इशू के टाइम पे 2,000 का शेयर री इशू हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल 10 नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 18,000 ये हो गया। अब उसके बाद कैसे पता चला कि 2,000 का ही डिस्काउंट है? देखिए उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट बनाने के बाद ये पता चलेगा कि जो शेयर फॉरफीट हुआ है वो 12,000 अमाउंट है फॉरफिटेड, और 4,000 फॉरफिटेड शेयर है। तो इससे बना फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू री इशू शेयर। तो 6,000 आ गया। अब उसके बाद 4,000 कैपिटल रिजर्व में गया है ना, तो 4,000 अगर कैपिटल रिजर्व में डालना है तो 2,000 का तो डिस्काउंट देंगे, तो मतलब ₹1 का डिस्काउंट हो गया। अब क्या करना होगा? 18,000 जो बैंक में पैसा गया है उसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो ऑप्शन ये जो ₹9 है, ₹9 का शेयर री इशू होगा, ठीक है। और इसमें जो है ऑप्शन जो है ₹9 नहीं दिया हुआ है। तो अगर ये आप लोग अगर सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग को भी करेक्टली ये मिल जाता है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 16th वाले में Zolo Limited formed on 1st April 2018 with an authorized capital of 12 lakh divided into equity share of 10 each। तो ये authorized capital हो गई, लिख लिया authorized। उसके बाद invited application for 30,000 शेयर, 30,000 के शेयर के लिए invite application हुई to be issued at par in the year of its formation, all of which were subscribed for an amount due on them fully received। तो 30,000 पूरा रिसीव भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि विच वर सब्सक्राइब फॉर एंड अमाउंट, देन 1st April द कंपनी इशू अनदर 60,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 per share टू बी रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, एंड इट वर रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर विच वर ड्यूली अलॉटेड, ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल पे 2 per share जो है नहीं रिसीव्ड हुई है ऑन 1,000 शेयर। Then company forfeit these share and later reissued 800 of the forfeited share at 7 per share fully called। बाद में 800 शेयर रीइशू हुए, 7 जो है पर शेयर फुली कॉल्ड अप से है। फिर बैलेंस शीट जो है कंपनी की प्रिपेयर करना है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के रूल के अकॉर्डिंग। ए बोल रहा है कि इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट एज
अंडर शेयर कैपिटल विल बी, इशूड कैपिटल कितनी होगी। तो अब बताइए आप, इशूड कैपिटल जो है 30,000 इशू किया उसका और 60,000 बाद में इशू किया, तो टोटल 90 हो गया, तो 9 लाख जो है इशूड कैपिटल है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कि द सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, शेयर पूछा है खाली कि कितने शेयर हैं जो सब्सक्राइब्ड होंगे। तो सब्सक्राइब्ड शेयर में ऐसे देखिए कि 30,000 थे, उसमें से 54,000 जो है ऐड करेंगे, देन 800 और ऐड करेंगे जो बाद में री इशू किया है, तो पूरा टोटल आ जाएगा 84,800, तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट होगा। देन उसके बाद सी पूछ रहा है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च 2021 विल बी। अमाउंट क्या अमाउंट होगा शेयर कैपिटल का जो हम शो करेंगे पूरा, तो जो हम शो करेंगे शेयर कैपिटल का अमाउंट वो पूरा कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 8,49,600। कैसे आया ये, ऑथराइज कैपिटल तो डाल लिया, इशूड भी डाल लिया, उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 30 + 54 करेंगे, 55 नहीं करेंगे क्योंकि 1000 पे 2 रुपीज़ नहीं मिला था, तो इसको प्लस किया तो 8,40,000 आ गया। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 1000 पे 10 किया तो 10,000 आया। लेस करेंगे कॉल इन अरियर जो कि है 2000 का अरियर है, 8000 रिसीव हुआ। अब 8000 जो रिसीव हो गया है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड जो करेंगे फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर यहाँ पर वो वाला ऐड करेंगे कि 1000 में 800 शेयर तो री इशू हो गया, तो वहाँ से पैसा आ जाएगा, तो 200 शेयर तो कंपनी ने जब्त कर लिया ना, तो 200 शेयर जो जब्त किया वो फोरफिटेड शेयर हो गया। अब वही फोरफिटेड शेयर को ऐड करेगी यहाँ पे कंपनी, तो 8000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, तो 1600 रुपीज़ आया, ये फोरफिट का अमाउंट आ गया। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो 9600 आएगा। अब 8,40,000 में आप 9600 प्लस करेंगे तो 8,49,600 अमाउंट आया टोटल, तो सी का 4th वाला सही है आपका। देन डी पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेट गेन मेड बाय द कंपनी ऑन रीइशू ऑफ 800 शेयर विल बी ट्रांसफर टू। नेट गेन क्या होगा ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है कि नेट गेन जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो डी का सेकेंड वाला जो है कैपिटल रिजर्व वो सही होगा ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग की पार्ट 3 जो होगी जिसमें सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, देन यहाँ पर आपको पूरा शेयर कैपिटल पूरा बना हुआ है, पूरा फॉर्मेट जो है बना के उन्होंने दिया है। शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, देन 2 शेयर फॉरफीचर है, 2 कॉल इन अरियर है, ये सब दिया हुआ है। बैंक अकाउंट शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर कैपिटल, देन लास्ट वाली भी एंट्री है। उसके बाद शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझ के हम लोग पूरा अपना जनरल एंट्री कंप्लीट करेंगे। अब देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 700 है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि शेयर फॉरफीचर डेबिट में कहीं ना कहीं 700 1400 हमें ये सब डालना है। अब एक जगह बाय में शेयर कैपिटल 4000 का है, तो ढूंढिए कहाँ पर क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर लिखा है, तो जहाँ पर भी क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर लिखा होगा उस पर जो है शेयर कैपिटल के सामने 4000 हम लिख सकते हैं। तो अगर क्रेडिट की बात करेंगे तो देखिए ये वाली एंट्री में क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर है, तो इसके सामने हमने सबसे पहले ये 4000 फिल कर दिया, 7000 पहले से दिया हुआ था। टोटल कितने शेयर ये कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है। एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 7 रुपीज़ नहीं पे किया है इन्होंने, तो 7 रुपीज़ नहीं पे किया है तभी तो यहाँ पे 7000 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ दिया हुआ था, ठीक है, नीचे नोट में, और 7000 यहाँ कॉल इन अरियर के सामने था, तो यहाँ से पता चल गया कि 1000 शेयर है। 7000 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये कॉल इन अरियर का हो गया। फिर उसके बाद 1000 इंटू 4 कर दिए तो शेयर फॉरफीचर का हो गया। देन जो शेयर कैपिटल है इसमें नॉमिनल वैल्यू जाती है, तो 9 पर शेयर ही कॉल्ड अप वैल्यू होगी इसकी, तो यहाँ से ये 9000 आ गया। अब SPR का 2000 है, तो ये कैसे पता चला कि SPR का जो है 2000 यहाँ पर हमें डालना है, बैलेंसिंग फिगर करके निकाल के आ जाएगा ये 2000 का। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री जो है बैंक अकाउंट शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल वाले में क्या करेंगे,
यहाँ पर इसके बाद करना है बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो एसपीआर के सामने 1400 दिया हुआ है और शेयर फॉरफीचर का जो अकाउंट बना है उसमें भी देखिए सेकेंड एंट्री टू एसपीआर 1400 है। तो यहाँ पर ये जो है एसपीआर ही होगा, तो एसपीआर डाल दीजिए। ये लिख दिया आपने एसपीआर का अमाउंट, यहाँ पे नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में, तो ये एसपीआर लिख के 1400 उसके सामने लिख दिया। देन शेयर कैपिटल नॉमिनल 10 चला गया, ये 10 रुपीज़, तो 7000 आ गया। उसके बाद बोल रहा है बैंक में, तो बैंक में 700 इंटू 9 6300 गया। शेयर फॉरफीचर 700 इंटू 3 2100 गया। अब कैसे 2100 आया और 6300 आया, ये कैसे पता चला? ये पता चला वर्किंग नोट बनाया जब। देखिए ये तो अमाउंट दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन में कि 700 जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा हर हालत में। तो अगर 1000 शेयर जब फॉरफीट कर रहे थे तो 4000 रुपीज़ फॉरफीट हो रहे थे, और इसी को फॉर्मूले में रखेंगे और इंटू 700 जो री इशू शेयर कर रहे हैं, 4000 अमाउंट हो गया डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर हो गए इंटू 700 री इशू शेयर हो गया, तो टोटल 2800 रुपीज़ आया जो हमने री इशू के टाइम पे लिया। उसमें अगर 700 यहाँ पर ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व में, तो अब 2800 को अगर 700 से माइनस करेंगे तो शेयर फॉरफीचर जो डिस्काउंट देंगे वो 2100 का होगा। तो ये 2100 ही उठा के यहाँ पर लिख दिया शेयर फॉरफीचर के सामने 2100। अब बैलेंसिंग करके 6300 डाल दिया। 700 से 63 को डिवाइड किया तो 9 रुपीज़ ये निकल के आ गया। लास्ट एंट्री पूरी फिल थी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें पूछा था कि शेयर कैपिटल वॉज डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो 9000 से डेबिट होगा, तो ए का 2 करेक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला गया था शेयर वर फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, कितना रुपए जो है नहीं दिया तो शेयर को फॉरफीट कर लिया गया, ये बोल रहा है ना। तो इसका आंसर हो गया 7 रुपीज़, ये कॉल इन अरियर वाला। देन एट द टाइम ऑफ द री इशू ऑफ शेयर द शेयर फॉरफीचर अकाउंट वॉज डेबिटेड विद, री इशू के टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया तो कितने का डेबिट किया, तो 2100 का डेबिट किया है। फिर एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल वॉज क्रेडिटेड विद, री इशू के टाइम पे जो शेयर कैपिटल है उसको क्रेडिट किया है, तो कितने का क्रेडिट किया है, 7000 का। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये देखिए शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है री इशू के टाइम पे, तो री इशू के टाइम पे कितने का क्रेडिट किया है, 7000 का क्रेडिट किया है। देन एट द टाइम ऑफ द री इशू द अकाउंट क्रेडिटेड विथ 1400 वॉज, 1400 जो क्रेडिट किया है ना री इशू के टाइम पे वो किस चीज़ का अकाउंट है, तो 1400 अमाउंट दिया था उसके सामने एसपीआर लिखना था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर जाके क्लिक करिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जाके इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके बच्चों, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।